हेलो स्टूडेंट्स, आप भी रीट की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके होंगे और अब आपके बीच में एक ही क्वेश्चन है कि इतने कम समय में मैं अपने सिलेबस को किस प्रकार से पूरा करूं ताकि सिलेबस कंप्लीट हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो और रीट में सिलेक्शन भी हो। अब बात ये आती है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या मैं सेल्फ स्टडी करूं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और इतने कम समय में कोचिंग वाले मुझे कोर्स करवा देंगे और मेरा खुद का भी कोर्स हो जाएगा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कोचिंग के चक्कर में आप अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि मुझे अब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने क्लियरली छोड़ दिया है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। अब सेल्फ स्टडी में भी लोगों के मन में एक और बात रहती है कि क्या मैं ऑनलाइन कोर्स ले लूं ताकि मैं इजीली अपने सिलेबस को वहां से पढ़कर क्लियर कर सकूं। एक बात बताइए, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी और क्लासेस लेने के लिए मिनिमम आपको दिन के 3 या 4 घंटे उन्हें देने पड़ेंगे। पैसे भी जाएंगे, 3-4 घंटे जो मिल रहे थे वो भी वहां जाएंगे। बचे हुए 1-आध घंटे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप कोचिंग भी ज्वाइन ना करें, ऑनलाइन कोर्स भी ना लें। ओनली फॉर जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स हैं उन्हें आप लें। जैसे हिंदी पढ़नी है, जो भी बुक हमारे पास हिंदी की अवेलेबल है आप उससे पढ़ लीजिए, या फिर आप व्याकरण की एक बुक आती है 9 से 12 तक की, आप उसे पढ़िए और हिंदी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए भी एक बुक ले लीजिए और जो भी आपकी साइकोलॉजी वगैरह है उसके लिए बुक ले लीजिए, आपके सब्जेक्ट के लिए बुक ले लीजिए और ये सभी जो मटेरियल है वो आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि एक अच्छा सा मटेरियल आपके पास होना चाहिए और इतना भी आप नहीं कर रहे तो एक गाइड ले लीजिए जो कि पर्टिकुलरली रीड के लिए आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपको क्या करना है कि आप जो समय ऑनलाइन कोचिंग में देने वाले थे वो सारा समय अब आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। मान लीजिए आप दिन के 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर आप 10 घंटे केवल पढ़ाई करते हैं तो आप महीने के 300 घंटे पढ़ाई कर लेंगे और ये 300 घंटे आपके लिए प्रॉपरली सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाले होंगे। जबकि अगर आप ऑनलाइन करते, कोचिंग जाते, तो वहां पे 6-7 घंटे आप क्या करते, उन्हीं को दे आते और फिर उसी टॉपिक को आप घर आकर के पढ़ते, तो आप मात्र 2 या 3 घंटे दे पाते, तो आपकी तैयारी कितनी होती? आप खुद ही सोच लीजिए, 60 घंटे या फिर 90 घंटे, इतना ही हो पाती। तो कितना बेनिफिट है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करें कि अगर आपके पास 10 घंटे हैं या फिर 8 घंटे हैं, आप अपने टाइम को कितना भी ले रहे हैं उसे 2 भागों में बांट दीजिए। जैसे 10 घंटे हैं तो मैंने इसको 5-5 घंटों में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आप अपने चुनिंदा टॉपिक्स रखिए। जैसे रीड के अंदर हमारे पास टॉपिक ही कितने हैं, टोटली 5 टॉपिक हैं। ठीक है, तो अब इन 5 टॉपिकों को आप क्या करें, पहले 2 लें फिर 2 लें। क्लियर? और हिंदी हमेशा साथ में रखें कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी लेते हैं उसे हमेशा हम साथ में तैयार करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इन 5 घंटों में एक तो रखना चाहूंगी साइकोलॉजी को और एक हम रखेंगे जो टीचिंग मेथड है या शिक्षण विधियां जिन्हें हम कह रहे हैं उन्हें। ये शिक्षण विधियां हमें इनके साथ रखनी है। ये वो दोनों टॉपिक्स हैं जो रीट के कोर्स में बहुत अहम रोल निभाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ आप रखिए आपके सब्जेक्ट को। अगर आप लेवल 1 की कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन एंड मैथ को रखिए और अगर आप लेवल 2 की कर रहे हैं तो साइंस, मैथ या फिर आपका एसएसटी जो सिलेबस है उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इतना समय आप 1 महीने क्या करेंगे, इन सभी को देंगे। पहले साइकोलॉजी कंप्लीट कर लीजिए, इसी समय में फिर शिक्षण विधियां, और यहाँ पर आपका चलेगा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, साइंस हो सकती है, मैथ जो कि इसके साथ है, और एसएसटी हो सकती है, पर्यावरण अध्ययन हो सकता है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है। अब करना ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पहले पढ़िए, समझिए, बार बार पढ़िए। जो भी डाउट आता है उस डाउट को, ऐसा तो है नहीं कि हर पॉइंट में डाउट आएगा, ठीक है, तो आप क्या करें, उस पॉइंट की वीडियो देखिए, यूट्यूब पर जाइए और वहां से एक वीडियो देख लीजिए, वो टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा।
ज़्यादा बार नहीं देखना है, एक ही बार देखना है, किसी का भी देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किसका बोलना समझ में आता है। ठीक है, आप उसे समझिए और उस टॉपिक को वहां से पढ़ के और अपना जो भी टॉपिक है उसे पढ़ने लग जाइए, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे वो टॉपिक आपको क्लियर होता रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ऐसा ही आपको इनके साथ करना है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे बार बार रिवाइज करते हुए कंठस्थ भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो सेल्फ स्टडी होती है उसमें जितना समय हमारे पास होता है उसे हम पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं या फिर कुछ ऑनलाइन ऐप वगैरह लेते हैं तो वो सारा समय हमारे पास वहीं खर्च हो जाता है और बचे हुए समय में हम थके हारे थोड़ी सी पढ़ाई कर पाते हैं। रीट एक पात्रता परीक्षा है, इसे आप डरे नहीं, मात्र ये सोचें कि मुझे अपना पेपर क्लियर करना है और अच्छे परसेंटेज बनानी है, क्योंकि जितना अच्छा आप सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आप अपने पेपर को अटेंड भी कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि हमारा जो ये सिलेबस है आज तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसी का आधार है। हिंदी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसको भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा है। अगर हम समय देंगे तो वो भी हमें आने लगेगी। इसी के साथ जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो भी हमने बहुत अच्छे से अपने समय पर पढ़ा था। तो आज वक्त है उन पॉइंट्स को रिवाइज करने का और समझने का। नया यहाँ पर जो है वो है साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो एक बार ये पढ़ी हुई है, ठीक है। आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो भी आपने ये पढ़ रखी हैं, तो डरिए मत। जो भी आपको आता है उसे आप और ज्यादा अच्छा करते जाएं और जो नहीं आता है ओनली फॉर उसे आप फ्रीली पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे ज्यादा मत जाइए, ठीक है। फोन वगैरह से दूरी बना लीजिए। केवल वही टॉपिक आपको पढ़ने जाना है जो कि आपको नहीं आता और उस पर 10 वीडियोस मत देखिए, केवल एक मात्र वीडियो देखिए जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए। सेल्फ स्टडी ही वो मुकाम है जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं इस समय, ठीक है। और अगर हम कहें कि 1 साल का समय था तो आप चाहे ऑनलाइन ऐप ले लीजिए, चाहे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, फिर भी सूट होता है। लेकिन मात्र 3 महीने के समय में ये सब कुछ करना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जितना भी समय है उसे आप पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित कीजिए। जब आपका 1 महीना इन टॉपिक के साथ बीतता है तो आपका ये सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होता दिखाई देता है। आपके अंदर एक चीज और होती है कि सारे टॉपिक्स एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, उससे ये हो जाता है कि गिटमिट होने लग जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जितना आप टुकड़ों में स्टार्ट करेंगे उतना ही बेस्ट है कि घूम फिर के इससे बोर हुए तो इस पर आ जाना, इससे बोर हुए तो इस पर आ जाना। लेकिन अब आपका ये टॉपिक दोनों क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हिंदी बीच बीच में जब भी आपको समय मिले आप एक टॉपिक लें और इन्हीं के दौरान पढ़ते रहें। नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, अपने अदर टॉपिक स्टार्ट करने हैं। जैसे इंग्लिश रह गया, नेक्स्ट मंथ में आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर देना है। क्लियर है। फिर जैसे जैसे आप सिलेबस की ओर आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, रिवीजन के लिए भी 1 महीना बचा लेंगे। उसमें रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ से जो भी टॉपिक बच गए उन्हें कीजिएगा। तो 2 महीने तो आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है और जितने ज्यादा खींच सको इन्हीं महीनों में क्या करना है, सिलेबस को खींचना है। बचा हुआ 1 महीना आपको क्या करनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस, और जो भी बच गया उस मटेरियल को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सेल्फ स्टडी ही वो आधार है जिससे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं।